वह एपिसोड नंबर 31 में दिखाया जाता है जहाँ पर एरन नीचे बैठ के सोच रही होती है मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है और हमें ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर क्राउन प्रिंस एरन को हेलो बोल रहा होता है और एरन मन में सोच रही होती है ये फिर से नहीं यार। कार सोचता है ये हमें ऐसे क्यों दिख रहा है और कहा क्राउन प्रिंस को ध्यान से देखता है और कहता है कि ये क्राउन प्रिंस है जो आपको पिछली बार बहुत ज्यादा परेशान किया था। एरन कहती है हाँ बिल्कुल। कार कहता है वाओ कितनी शॉकिंग बात है ना। इसे देखने से ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल दिखता है। वहीं दूसरी तरफ एरन सोच रही होती है मैं बस आशा कर रही हूँ कि आज मैं एम्पर से मिल पाऊँ बट एम्पर और एम्प्रेस दोनों ही यहाँ नहीं दिख रहे हैं। क्या ये ऐसा हो सकता है पिछली बार की वजह से एम्प्रेस मुझे अवॉइड कर रही है। तभी एरन कैसियन की तरफ देखती है और कैसियन वो देख ही रही होती है तभी कार्प उसके पास आता है और कहता है क्या कुछ गलत है कैप्टन। एरन कहती है मुझे कुछ अजीब लग रहा है। कार्प कहता है क्या। एरन कहती है कोई ऐसा है जिसके बारे में मैं और जानना चाहती हूँ। कार्प कहता है उसमें प्रॉब्लम क्या है आपको उस आदमी के बारे में और जाके पूछना है। एरन कहती है हाँ सही है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती इसीलिए मैं अभी थोड़ी परेशान हूँ। कार्प एरन को देखता है और एरन कैसियन की तरफ देख रही होती है और एरन मन में सोच रही होती है मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ लेकिन मैं अपने मन को नहीं बना पा रही सच में उसे लेकर मैं क्यूरियस हूँ या नहीं। छोड़ो भी अब इन सारी बातों को खत्म करते हैं। हम दोनों को अपने अपने रास्ते पर एक न एक दिन चले जाना है तब तक मैं उससे रिस्पेक्टफुली बात कर ही सकती हूँ। एरन कार्प से कहती है भूल जाओ जो भी मैंने कहा तुमसे। कार्प एरन की इन सारी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा अजीब रिएक्शन देता है इससे एरन कहती है अब तुम ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो। कार्प कहता है मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो। तुम मेरी कैप्टन की बॉडी पर कब से कब्जा करके बैठी पड़ी हो। तुम मेरी कैप्टन नहीं हो सकती हो। तुम कौन हो। एरन कहती है अब ये सारी कौन सी बकवास से कर रहे हो तुम। कार्प कहता है मेरी कैप्टन कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करती जैसा कि तुम अभी कर रही हो। मेरी कैप्टन किसी किसी के भी प्यार में नहीं पड़ी है लेकिन तुम्हें तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि तुम उस आदमी से प्यार करने लगे। एरन कार्प से कहती है क्या क्या बक रहे हो तुम। कार्प कहता है तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है मैं सब कुछ समझ गया हूँ। एरन कहती है और तुम क्या समझ गए हो। कार्प कहता है यही कि तुम मेरी कैप्टन बिल्कुल नहीं हो। एरन का दिमाग फिर गया होता है कार्प की ऐसी बातें सुनकर। कार्प कहता है अगर आप मेरी कैप्टन हो भी तो मुझे लगता है कि आप किसी के प्यार में पड़ गई हो। एरन कहती है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे हर्ट करूं। कार्प कहता है लेकिन कैप्टन हम तो ड्रैगन ऑर्डर से बिलोंग करते हैं ना। एरन कुछ सोचने लगती है जहाँ पर कार्प कहता है जब से आपने मेरी जान बचाई थी 10 साल पहले उस बैटलफील्ड में तब से मैंने आपको अपने हीरो के रूप में चुन लिया है और मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ नाइट। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं आपको बहुत जल्दी खो दूंगा और अगर मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं तो मैं इस चीज से बहुत ज्यादा उदास हूँ। और वहीं दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस सोच रहा होता है अब ये मेरे लिटिल बर्ड के बगल में कौन है। कोई भी हो लेकिन मुझे इन दोनों को अलग करना है। क्राउन प्रिंस दौड़कर नीचे आ रहे होते हैं तभी क्राउन प्रिंस दो आदमी को देखते हैं सामने जो बातें कर रहे होते हैं कि हमें उस रेड बाल वाले लड़के को वहां से हटाना होगा जो एरन के साथ है। अगर वो वहां से नहीं हटा तो हम अपने प्लान पर काम नहीं कर पाएंगे। क्राउन प्रिंस सोचते हैं वो रेड बालों वाला लड़का कहीं वो उसी की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। वो दोनों आदमी कह रहे होते हैं हाँ उसे अलग तो करना ही होगा लेकिन वो करेगा कौन। हमारे पास अभी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उस रेड बाल वाले लड़के को वहां से हटा पाए। तभी क्राउन प्रिंस सामने आते हैं और कहते हैं हम किस लिए बैठे हैं हम दिन भर वेल नहीं रहते हैं इसलिए ये काम मैं करूंगा लेकिन तुम दोनों बताओगे कि मुझे करना क्या है। नेक्स्ट हमारा सीन शिफ्ट होता है फिर से एरन की तरफ जहाँ पर एरन कार को कह रही होती है तुम्हें इतना उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी क्राउन प्रिंस एरन के पास आता है और कहता है तो कैसी हो मेरी डियर लिटिल बर्ड हम बहुत समय के बाद मिल रहे हैं। कार्व क्राउन प्रिंस को ग्रीट करता है। क्राउन प्रिंस कहते हैं यहाँ का इंस्पेक्टर तुम्हें ढूंढ रहा होता है कोई अर्जेंट मीटिंग की वजह से इसलिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। सॉरी। कार्व इस चीज से शॉक हो जाता है और एरन भी कहती है चलो अब जाओ भी यहाँ से। कार्व मन में सोचता है मुझे पता है ये एक चांस ले रहा है मेरी कैप्टन के साथ और ये चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं और इन दोनों को अकेला छोड़ दूं लेकिन ये इतना इजी नहीं होने वाला। कार्व क्राउन प्रिंस से कहता है मैं माफी में चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि इंस्पेक्टर किस तरफ है क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। क्राउन प्रिंस शॉक हो जाता है और कहता है क्या लेकिन मैं क्यों। कार्व कहता है मत बोलिए कि आप ही हैं वो जो मेरे पास इस इंफॉर्मेशन को लाया है
तो क्या आप मेरी इतनी मदद नहीं कर सकते? क्राउन बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और मन में कहता है, तेरी तो बेटे मैं लूँगा एक दिन, इंतज़ार कर। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हेलेन यहाँ पर अकेली होती है और वो कैज़िन की तरफ देखकर यही सोच रही होती है कि लगता है ये आज बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाला है। एलन मन में सोच रही होती है, जब मैं बैंक्वेट में पिछली बार ऐसे अकेली थी, तब मैं ऐसा कुछ फ़ील नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज ऐसी फ़ीलिंग क्यों हो रही है मुझे? मैं इस फ़ीलिंग को समझ क्यों नहीं पा रही? तभी एलन के पास कोई आता है और कहता है, ओह माय गॉड! आप तो ग्रैंड ड्यूच है ना? आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। एलन कहती है, हाँ, लेकिन अब है कौन? और एपिसोड नंबर 31 यहीं पे खत्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 32 में दिखाया जाता है जहाँ पर एरन कहती है, तुम हो कौन? वो लड़की कहती है, मैं फिर माफ़ी चाहती हूँ। मैंने सीधे ही बात करना शुरू कर दिया। मैं काउंट फ्रेशिया की बेटी हूँ। एरन कहती है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। वो लड़की कहती है, मैं हमेशा से आपसे कुछ बातें करना चाहती थी, एक साथ मिलकर। और आखिरकार वो मौका आ ही गया। तो हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। वो एक वेटर को बुलाती है, जो अपने साथ वाइन लेकर आता है। वो लड़की कहती है, मैंने सुना है कि आप वेस्टर्न एम्पायर से हैं। एन कहती है, हाँ, मैं वहीं से हूँ। वो कहती है, क्या वहाँ पर सचमुच गोल्डन एप्पल मिलते हैं? एन कहती है, एक्चुअली वहाँ पर गोल्डन एप्पल ही मिलते हैं जिसे हम लोग येलो एप्पल कहते हैं। असल में वो सोने की तरह दिखते हैं। वो वो लड़की कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एरन उस वाइन को देख रही होती है। तभी वो कहती है, ये वाइन सचमुच बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। आपको इसे एक बार टेस्ट करना चाहिए। एरन उस वाइन को पीती है और वो पीते ही कहती है, लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पी लिया। और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसे वही वेटर जो उन दोनों को वाइन दिया होता है, वो आकर एरन को पकड़ लेता है और वो मन में कहता है, हमने ग्रैंड ड्यूज को किडनैप कर लिया, तो भी सक्सेसफुली। और वो लड़की हंस रही होती है। हमें नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस और कार्प को दिखाया जाता है जो जा रहे होते हैं और कार्प मन में यही सोच रहा होता है कि उम्मीद है कि लेडी एरन सही सलामत हो। वैसे मुझे उनकी ज़्यादा फिक्र नहीं है, क्योंकि उनके जितना स्ट्रांग अभी तो कोई फिलहाल मुझे दिखा रही। लेकिन कुछ भी हो, तभी वे दोनों उस गेट के पास पहुंच जाते हैं और क्राउन प्रिंस कहता है, ओके, तो तुम्हें इसी के अंदर जाना है और मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। और क्राउन प्रिंस वहां से चला जाता है। क्राउन उसे थैंक यू बोलता है और वो गेट खोलकर अंदर जाता है जहाँ पर सामने इंस्पेक्टर बैठा होता है। कार्प कहता है कि आपने मुझे बुलाया। तभी उसके पीछे से कोई कार्प पर अटैक करता है। कार्प से झट से देखकर उस अटैक को बहुत मुश्किल से डॉज करता है और सामने वाले ओपोनेंट को एक जोरदार से किक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। कार्प उसे पकड़ लेता है और कहता है, ओके, तो आप इंस्पेक्टर हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये अजनबी कौन है या फिर आप इसे जानते हैं? वो इंस्पेक्टर बोलता है, नहीं, मैं इसे नहीं जानता। और वो वहां से भागने लगता है। कार्प उस मास्क वाले बंदे को देख रहा होता है, लेकिन उसे उसकी बॉडी में से कुछ नहीं मिलता। कार्प सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत किया जिसकी वजह से इसने मुझ पर अटैक किया, या मुझसे कोई कुछ गलत हुआ है? तभी उसे एरन की याद आती है और वो दौड़कर वापस से बैंक्वेट में जाने लगता है। वो बैंक्वेट में जाकर देखता है तो वहां पर उसे एरन नहीं दिख रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब दिखता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहां पर हमें किंग को दिखाया जाता है जो अपने बटलर से बात कर रहा होता है कि ध्यान रखना कि एम्प्रेस बैंक्वेट में शामिल ना हो पाए। उसका बटलर कहता है, यस माय मेजेस्टी। और किंग कहते हैं, क्या कुछ अपडेट आई ग्रैंड ड्यूज के बारे में? उसका बटलर कहता है, हम इसी की राह देख रहे हैं कब से। तभी वही वेटर किंग के पास आता है और कहता है, हमने ग्रैंड ड्यूज को सक्सेसफुली पॉइजन दे दिया है। किंग इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, मैंने बेकार में ही इस मामले को इतना ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, बल्कि चीजें इससे भी आसान तरीके से हो गई। ये बहुत ज्यादा अच्छा है। वो वेटर कहता है, अब हम लोग ग्रैंड ड्यूज की बॉडी के साथ क्या करें? क्या हम उसे मार दे? किंग कहते हैं, नहीं, उसे जिंदा रखो, हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है आगे। और अब वक्त है बैंक्वेट में जाकर कैजियन का शक्ल देखने का। हमें नेक्स्ट सीन में कैजियन को दिखाया जाता है जो मन में सोच रहा होता है। जब हम बैंक्वेट के अंदर आए तब क्राउन प्रिंस एडवर्ड एरन को देखे जा रहा होता है कब से, और मैं उसे ही नोटिस कर रहा था। क्या कुछ चल रहा है? मुझे एरन की उतनी फिक्र नहीं है क्योंकि स्वॉर्ड मास्टर कार्फ उसके साथ है। लेकिन जब वो स्वॉर्ड मास्टर कार्फ के साथ थी तब वो ज्यादा परेशान मुझे दिख रही थी। और जब हम दोनों की आंखें मिली एक दूसरे से,
तब एरन ने मुझसे नज़रें फेर ली। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन मैं इतने ज़्यादा क्यों चिंता कर रहा हूँ उसके बारे में? ये फीलिंग्स क्यों है, क्या है उसके लिए? कहीं वो इस बात से तो नाराज़ नहीं है कि रात को मैंने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही कर लिया? कुछ उल्टा मत समझना यार सिर्फ़ किस्से से। और कैज़िन इन्हीं सारी बातों को सोच रहा होता है और वो अपने फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा होता है। तभी उसके पास कैज़िन का बटलर आता है और कहता है, कैज़िन अपने बटलर से कहता है, क्या कुछ गलत है? उसका बटलर कैज़िन से कहता है, हम ग्रैंड ह्यूज को कब से ढूँढ रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं मिल रही है। और एपिसोड नंबर 32 यहीं पर खत्म हो जाता है। ओके, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरी तबीयत अभी हाल-फिलहाल बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। इस वज़ह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ और वो तुम लोगों को मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। और अगर मैं अब थोड़ा रिकवर रिकवर भी कर रहा हूँ और अब मैं किसी माँगा को 20 वीडियो और 10 वीडियो तक नहीं खींचूँगा। देखिए, मैं लॉन्ग से लॉन्ग माँगा को 3 से 4 वीडियो में खत्म करने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि तुम लोगों को एक लॉन्ग फॉर्म बेटर कंटेंट मिल पाए और ज़्यादा लोग उस माँगा से कनेक्ट कर पाएँ। क्योंकि लंबी वीडियोज़ हो जाने की वज़ह से कुछ लोग उस बहुत सारे माँगा से ऊब जाते हैं और ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है। ऐसे मैंने न्यू माँगास अब चैनल पर शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्द। तो वेट करो तब तक। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।